बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद असद थीसिस टिप्स एंड राइटिंग में वेलकम करता हूँ आपको। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम इंट्रोडक्शन और रिव्यू ऑफ लिटरेचर किस तरह लिखते हैं। तो थीसिस में जो फर्स्ट चैप्टर होता है उसको हम इंट्रोडक्शन कहते हैं और जो सेकंड चैप्टर होता है उसको हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर कहते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लूँ कि इंट्रोडक्शन हम किस तरह लिखते हैं। एक तो बात यह है कि हमने थीसिस में जहाँ पर भी कोई भी बात करनी है उसके लिए हमने रेफरेंस यूज़ करना है। जिस तरह अब ये एक पैराग्राफ दिया गया है, इस पैराग्राफ में ये एक रेफरेंस यूज़ किया गया है। तो इस बात का हमने ये रेफरेंस, ये मैंने रेड करके आपको दिखा दिया है कि इस बात का हमने ये वाला रेफरेंस दिया है। तो अब हम रेफरेंस किस तरह देते हैं और किस तरह लिखते हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ये मेरे पास एक रिसर्च पेपर है। इस रिसर्च पेपर में ये एक बात की गई है और इस बात के सामने इसका रेफरेंस दिया गया है। जो मैंने आपको अभी दिखाया है वो मैंने यहाँ से ही कॉपी किया था। तो ये मेरे पास जो रेफरेंस है इसको मैं कहता हूँ इन टेक्स्ट रेफरेंस। ये टेक्स्ट के अंदर एक रेफरेंस दिया गया है। इसमें सिर्फ उसका एक नाम लिखा गया है, उसके साथ एट आल लगाया गया है और उसके साथ ईयर दिया गया है। इस एट आल का मतलब होता है कि एक ये साइंटिस्ट है और इसके साथ एट ऑल मतलब इसके को वर्कर्स हैं। जब तीन या तीन से ज़्यादा को वर्कर्स होते हैं तो फिर हम एट आल यूज़ करते हैं। तो ये उसका साइंटिस्ट का नेम एट आल और उसका ईयर्स। अब ये किस ईयर में पब्लिश हुआ है या ये किस जर्नल में पब्लिश हुआ है, ये किस पेज नंबर पे था, ये इसके बारे में जो भी डिटेल्स हैं वो इसके पूरे रेफरेंस में इसके एंड पे दी गई होंगी। तो चलें हम देखते हैं। ये एक लिखा गया है कि मर्केंग गैस एट आल 2010। तो हम इस पेपर के एंड पे जब जाएंगे तो हम इसमें देखेंगे ये वाला रेफरेंस, ये अल्फ़ाबेटिकली दिए गए हैं। तो हम जो एम से स्टार्ट हो रहे हैं रेफरेंस, ये देखें, ये यहाँ से एम से स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये हमारे पास वो रेफरेंस है। ये रेफरेंस ये सारे उसके को वर्कर्स दिए गए हैं, उसका ईयर दिया गया है। ये फिर उसका जो होता है टाइटल उस रिसर्च पेपर का ये दिया गया है। उसके बाद ये उस जर्नल का जो नाम है वो दिया गया है। उसके बाद पेज नंबर्स, वॉल्यूम नंबर्स, इशू नंबर्स सारा ये दिया गया है और साथ में DOI नंबर भी दिया गया है। जो एडवांस्ड रिसर्च पेपर्स हैं या जर्नल्स हैं उनमें DOI नंबर भी दिया गया होता है। अब ये हमने रेफरेंस इसका जो है ये हमने यूज़ करना है अपने, जिस तरह इसने अपने पेपर में एंड पे रेफरेंस दिया है इस तरह ही हमने अपना जो है होगा जो हम थीसिस लिख रहे हैं उसमें इसी रेफरेंस को हमने यूज़ करना है। तो यहाँ पे हमने इसी तरह इस रेफरेंस को दे दिया। अब इस रेफरेंस को हम एट द एंड एक फ़ाइल बना रहे होंगे थीसिस में जहाँ पे हम इसको पेस्ट करेंगे। तो ये मैंने यहाँ पे रेफरेंस को पेस्ट कर लिया। तो ये मेरे पास इस जो मैंने ये लिखा है इसका ये यहाँ पे रेफरेंस आ चुका है 2010 का। अब बात होती है प्लेजरिज्म की। तो प्लेजरिज्म जो होता है वो आपने खुद इसको रीअरेंज करना है। जिस तरह भी आप इसका स्ट्रक्चर चेंज करें, इसको पैसिव वॉइस बनाएं, एक्टिव वॉइस बनाएं या इसको आप कोई भी और वे से इसको आप ठीक करें, तो वो आपने इसको खुद से राइट करके इसका प्लेजरिज्म ख़त्म करना है। ये जस्ट आपको इसमें मेथड बताया जा रहा है कि आपने इंट्रोडक्शन को किस तरह से स्टार्ट करना है। तो इसके बाद आप डिफरेंट पेपर्स में से जो आपसे रिलेटेड टॉपिक का जो डेटा होगा तो वो आप लेते जाएंगे और विद रेफरेंसेस उसकी बात करते जाएंगे और लिखते जाएंगे। याद रखें बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे रेफरेंस दे देते हैं लेकिन वो वही वाले जो रेफरेंस होते हैं वो एंड पे देना भूल जाते हैं जिस तरह ये दिया गया है। इस तरह आप दूसरी बात लिखेंगे तो उसके रेफरेंस इसी तरह आप एट द एंड देंगे। आप तीसरी बात लिखेंगे तो उसके जितने भी रेफरेंसेस होंगे वो साथ साथ आप एट द एंड उसी साइंटिस्ट का, जैसे ये मैरी किंग गैस है, इसका ही रेफरेंस आप एंड पे देंगे। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं वो यहाँ पर कुछ और होता है और एंड पे रेफरेंसेस में कुछ और दे देते हैं। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है कि जो साइंटिस्ट यहाँ पे है वही साइंटिस्ट आपका एंड पे भी होना चाहिए।
तो ये थी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन के बारे में वीडियो। अब मैं आपको रिव्यू ऑफ लिटरेचर में बारे में बता दूं। रिव्यू ऑफ लिटरेचर में आप अपने जो रिलेटेड रिसर्च पेपर्स होते हैं उनसे आप डेटा लेते हैं, उनसे आप जो लिटरेचर इकट्ठा करते हैं। जिस तरह मैं इसी पेपर की एग्जांपल ले लेता हूँ कि ये मेरे पास एक एब्स्ट्रैक्ट है। इसी तरह आपने डिफरेंट पेपर्स में से आपने एब्स्ट्रैक्ट्स ले लेने हैं। उन एब्स्ट्रैक्ट्स को आपने कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद आपने पेस्ट कर लेना है। जिस तरह ये मैंने आपके सामने रिव्यू ऑफ लिटरेचर पेस्ट कर दिया है। अब रिव्यू ऑफ लिटरेचर में और इंट्रोडक्शन में क्या फ़र्क है? इसमें फ़र्क ये है कि इंट्रोडक्शन में आप पहले बात करते हैं, उसके बाद आप उसका रेफरेंस देते हैं, लेकिन रिव्यू ऑफ लिटरेचर में पहले आप रेफरेंस देते हैं, फिर उसके बाद आप उसकी पूरी बात करते हैं। इसमें सिर्फ आप एक रेफरेंस पैरे के शुरू में देते हैं, जबकि इंट्रोडक्शन में आप बहुत सारे रेफरेंस दे सकते हैं। जैसे आपने एक ये बात की है, इसका एक रेफरेंस ये है, इसके साथ आप दूसरा रेफरेंस या तीसरा रेफरेंस भी दे सकते हैं। रिव्यू ऑफ लिटरेचर में आपने एक रेफरेंस देना है। अब इसमें रेफरेंस नहीं दिया गया तो मैं इसमें रेफरेंस किस तरह दूंगा? जिस तरह मेरे सामने ये एक रिसर्च पेपर है, इसका मैंने रेफरेंस देना है, तो इसी पेपर का मैंने रेफरेंस लेना है। इसका मैं टाइटल कॉपी करके आपके सामने ये मैं गूगल स्कॉलर में इसको सर्च करता हूँ, इसी टाइटल को ये मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, ये मैंने यहाँ पे सर्च किया। ये गूगल स्कॉलर बटन होता है जो मैंने ऐड किया हुआ है। इसके बारे में एक और वीडियो है जो कि आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी, तो आप उसको देख लेंगे ये किस तरह हम ऐड करते हैं और ये किस तरह आपकी हेल्प करता है। यहाँ से आप यहाँ देखेंगे तो ये आपको रोज़ उसका जो रेफरेंस है, ये उसका आपको रेफरेंस मिल गया। अब ये आपने रेफरेंस इधर से कॉपी कर लिया। डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं, आम तौर पर पाकिस्तान में APA स्टाइल कॉपी किया जाता है, तो मैं इसी स्टाइल को ले लेता हूँ। अब आप देखेंगे ये चीटा रोज़ इसका पेपर था, तो ये रोज़ एट आल के नाम से रेफरेंस बनेगा और इसके साथ ही हम इसका जो ईयर होगा वो लिख लेंगे। आइए अब हम इसको रेफरेंस को इधर सेट करते हैं। तो किस तरह ये करेंगे हम, ये देखें, हम जो हमारा रेफरेंस पूल होगा उसमें हम रेफरेंस को इस तरह ही पेस्ट कर लेंगे। ये हमारा रेफरेंस है रोज़, ये हमारा है रोज़ एट ऑल। तो यहाँ से मैं रोज़ को कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद ये 2019 में पब्लिश हुआ है, तो ये मैं यहाँ पर इसको पेस्ट करूँगा। ये मेरे पास रोज़ और ये मैं यहाँ पे एट ऑल लिख के, तो यहाँ पे मैं इसको इसका ईयर लिख दूँगा 2019 और इसको ये मैंने रेफरेंस इसका सेट कर लिया। ये देखें, अब अगर आप देखेंगे ये रोज़ एट ऑल है, तो ये रोज़ आपको ये इसका एंड पे रेफरेंस मिलेगा। ठीक है, ये एक बात है कि ये मैंने यहाँ पे टेक्स्ट कॉपी किया है। जब आप टेक्स्ट कॉपी करेंगे तो टेक्स्ट को आपने ऐसे कॉपी करके पेस्ट नहीं करना, ये इसमें बैकग्राउंड आ रहा है, तो आपने टेक्स्ट इस तरह पेस्ट करना है कि आपने राइट क्लिक करके ये वाला टेक्स्ट पेस्ट करना है। तो ये आपके सामने ये रेफरेंस आ जाएगा, ये आपके पास सेकंड रेफरेंस आ गया। तो इस तरह आप यहाँ पे लिख लेंगे डिस्क्राइब्ड दैट इसने क्या किया है, इसको आप चेंज कर लेंगे, इसका प्लेजरिज्म चेंज कर लेंगे। तो इस तरह आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर में डिफरेंट पैराग्राफ्स लिखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।